तो अब हमें पढ़ना है इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि लेटेंट हीट होता क्या है। तो लेटेंट हीट वह हीट है जो कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, उस हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो हीट सप्लाई किया जाता है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो उसे ऐसा इसलिए कहा जाता है, उस हीट को लेटेंट हीट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वह जो है उस सॉलिड का टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं करता। जैसे हम पिछले एक्सपेरिमेंट में हम देख चुके हैं कि जब हम आइस का मेल्टिंग करते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका जो टेम्परेचर रहता है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए तो उसमें जो हीट एनर्जी सप्लाई किया जा रहा था, तो उस हीट एनर्जी को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे, क्योंकि वह जो है उस सॉलिड का क्या किया? टेम्परेचर को जो है टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, जो कि थर्मोमीटर से क्या रहा? हिडन रहा, छुपा रहा। तो हम जानेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न किसको कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है क्या। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हीट एनर्जी का वह अमाउंट है जो कि जो हमें किसी भी एक यूनिट मास ऑफ सॉलिड को एक यूनिट मास लिक्विड में चेंज करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब कि किसी भी एक यूनिट मास ऑफ सॉलिड को एक यूनिट मास ऑफ लिक्विड में चेंज करने के लिए हम जो हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? वो जूल्स पर किलोग्राम, जूल्स पर किलोग्राम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का एसआई यूनिट। आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है वो कितना होता है? 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें क्या पता चला कि आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, इसमें बताया गया है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो आइस का है वो है 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम 1 kg ऑफ आइस को, मतलब कि आइस का 1 किलो, हम मतलब कि किसी भी 1 किलो आइस को 1 kg का 1 kg वाटर में हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 3.35 इंटू 10⁵ किलो जूल हीट हमें मतलब कि उस आइस में सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि इतना हीट जो है आइस के द्वारा क्या किया जाएगा? ऑब्जर्व किया जाएगा उस स्टेट को चेंज करने के लिए, उस स्टेट को, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए इतना हीट क्या करेगा? आइस एब्जॉर्व करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग करने के लिए, जो कि उतना ही अमाउंट, सेम क्वांटिटी जो है वाटर का रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस जो हमारे हाथ पे रखा हुआ होता है, अगर हम अपने हाथ पे आइस लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आइस जो है, हाँ, ये तो हम ऐसे ही डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम अपने हाथ पे 2-3 क्यूब आइस रखते हैं तो देखते हैं कि हमें ज़्यादा ठंडा पहुंचता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आइस जो है हमारे हाथों से, हमारे हाथ से क्या करता है? लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। मतलब कि वो अपना स्टेट चेंज करने के लिए, मतलब कि वो लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए क्या करता है? हमारे हाथ से लेटेंट हीट लेता है ताकि वो जो है अपना स्टेट चेंज कर सके। तो इससे क्या होता है कि वो हमारे हैंड से हीट एब्जॉर्ब करता है और हमारे हैंड से हीट एब्जॉर्ब किया तो हमारा हीट जो है क्या किया? हीट लॉस किया। तो हीट लॉस किया तो हमारे शरीर में क्या होगा? मतलब कि मेरा हैंड जो है क्या होगा? हमारा हैंड ठंडा हो जाएगा। मतलब कि हीट लॉस करेगा तो वो आइस जो है हीट गेन करेगा। तो हीट गेन किया तो वो क्या किया? ठंडा हमारे हाथ में दिया, थी कूल दिया, कूल किया। ठीक है, तो इसी हीट एनर्जी के लॉस के कारण हमें क्या होता है? ठंडा होना, ठंडा महसूस होता है। समझ गए? तो कुछ जान लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कुछ सॉलिड्स का, कुछ सम सॉलिड्स का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कैसे कितना कितना होता है। जैसा कि आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितना होता है?
0.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। सिल्वर का होता है 0.92 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। लीड का 0.25 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इस तरह से अलग अलग प्रकार का सब्सटेंस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है वो अलग अलग होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, मतलब कि किसी भी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। मतलब कि किसी भी लिक्विड स्टेट को हमें सॉलिड स्टेट में चेंज करना है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा टॉपिक क्या है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब किसी भी लिक्विड को सॉलिड स्टेट में चेंज करना। तो पहले हम जानेंगे फ्रीजिंग कहते किसको हैं, फ्रीजिंग है क्या, ठीक है। तो फ्रीजिंग वह प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो कि क्या किस स्टेट में है, जो कि लिक्विड स्टेट में है। मतलब कि फ्रीजिंग ध्यान से समझना कि फ्रीजिंग वह प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो कि लिक्विड स्टेट में है उसको उसी के सॉलिड स्टेट में क्या करना है? चेंज किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। मतलब कि फ्रीजिंग वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस जो कि लिक्विड स्टेट में है उसको सॉलिड स्टेट में चेंज किया जाता है। तो उसको कहते हैं क्या? फ्रीजिंग कहते हैं। इसलिए फ्रीजिंग क्या है? मेल्टिंग का रिवर्स है। मेल्टिंग में क्या होता है कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करने पर क्या करते हैं? उसे लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं। तो फ्रीजिंग क्या है? मेल्टिंग का रिवर्स है। मतलब कि फ्रीजिंग जो है लिक्विड स्टेट को कूल करने पर क्या होता है? सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या, मेल्टिंग जो है फ्रीजिंग का रिवर्स है, रिवर्स प्रोसेस है। तो हम देखते हैं फ्रीजिंग किस तरह से होता है। जब वाटर को जो है धीरे धीरे क्या किया जाता है? कूल किया जाता है। तो क्या होता है कि वाटर जो है जब धीरे धीरे इसको कूल किया जाता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है, तो वो जो है धीरे धीरे क्या करता है? सॉलिडिफाइज हो जाता है आइस में। मतलब कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है और क्या बन जाता है? आइस। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को जो है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे लेता है। तो इसी 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या है कि वह टेम्परेचर जो कि किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को उसी के सॉलिड स्टेट में चेंज करने के लिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि एक लिक्विड सब्सटेंस को अगर हमें सॉलिड स्टेट में चेंज करना है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जो टेम्परेचर हमें ज़रूरत पड़ेगा उस चेंज को करने के लिए वो कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तब हम पढ़ते हैं कि ऐसा क्या होता है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में जो कि फ्रीज हो जाता है, मतलब कि स्टेट ऑफ चेंज प्लेस करता है। तो मैटर का जो लिक्विड स्टेट होता है, मैटर के लिक्विड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? बहुत काफ़ी एनर्जी होते हैं। मतलब कि उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड के मुकाबले क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो एनर्जी ज़्यादा होने के कारण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होने के कारण क्या करता है? वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं, अपने वॉल्यूम में ही क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं पार्टिकल्स। तो जब हम उसको कूल करते हैं, मतलब कि उसका जो है टेम्परेचर को क्या करते हैं? कम करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स का होता है वो क्या करता है? डिक्रीज होने लगता है। मतलब कि पार्टिकल्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर कम करने पर क्या करता है? उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगता है और वो जो है धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देता है। मतलब कि वो जो है पहले हम क्या देखे थे कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम उसको कूल करते हैं तो उसका मतलब कि उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या देखते हैं कि उस पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है और वह जो है धीरे धीरे मूव करने लगता है। तो अगर हम कूलिंग मतलब जारी रखेंगे, अगर हम कूलिंग जारी रखेंगे मतलब कि इसको ठंडा करते जाएंगे तो एक ऐसा स्थिति आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जब क्या होगा, जो भी जब मतलब कि अगर हम कंटिन्यूसली कूल करते जाएंगे उस लिक्विड सब्सटेंस को, तो हम क्या देखें? एक ऐसा स्टेज आएगा, मतलब कि एक ऐसा स्थिति आएगा कि वो जो है वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो स्पेसेस हैं उसको क्या करेगा, म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, उस पर ओवरकम करेगा। मतलब कि जो उसमें डिस्टेंसेस है, उसके पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंसेस है उसको क्या करेगा, उसको ओवरकम करेगा। मतलब कि सभी पार्टिकल्स को क्या करेगा, एकजुट करेगा। मतलब कि धीरे धीरे इसको क्या करता जाएगा, सॉलिडिफाई करता जाएगा। मतलब कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो लॉस करता जाएगा। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे अगर हम उसका कूलिंग जारी रखेंगे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा स्टेज आएगा जब पूरा जो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा वो जो है पार्टिकल्स को एक जगह हेल्ड करेगा। पार्टिकल्स को क्या करेगा, लॉक, अपने आप को सभी क्या कर लेंगे, लॉक कर लेंगे पार्टिकल्स, और एक फिक्स्ड पोजीशन में स्थिर हो जाएगा जहाँ पर वो क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो तो फिर हम क्या देखेंगे कि लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाता है। मतलब कि वह जो है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, मतलब कि वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। तो हम किसी भी लिक्विड को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का, जो पार्टिकल्स होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही मूव करने लगता है। मतलब कि किसी भी लिक्विड में अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उस लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या होता है, मूव करने लगता है। और एक निश्चित टेम्परेचर पर एक ऐसा स्टेज आता है जब पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं उस हीट के द्वारा। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उससे उन्हें मिल जाता है, जो कि काफ़ी होता है किस चीज़ के लिए, अपने फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस पर काबू पाने के लिए वह काफ़ी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं उस हीट के द्वारा। और उसी टेम्परेचर पर जो है लिक्विड क्या करता है, गैस में चेंज होने लगता है और पार्टिकल्स जो है लिक्विड के बल्क से छूटने लगता है और वह जो है एनफ एनर्जी प्राप्त कर लेता है अपने गैसेस स्टेट में चेंज होने के लिए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। और बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फेनोमेनन है। और इसे जो है मतलब कि लगातार हीटिंग की, मतलब कि इसे कंटिन्यूअस हीटिंग की ज़रूरत होती है बॉइलिंग करने के लिए। तो वह टेम्परेचर जो किसी भी लिक्विड को, मतलब कि वह टेम्परेचर जब कोई लिक्विड बॉइलिंग करता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, लिक्विड। मतलब कि किसी भी लिक्विड को बॉयल करने के लिए जो टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमें क्या बताता है, बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमें यह बताता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कि उस लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उस लिक्विड का, उसके बीच पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, उसका हमें मेजर बताता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा रहता है तो इससे हमें साफ पता चल जाता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड का तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा लिक्विड का तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो हम पढ़ लिए क्या, चेंज ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग के बारे में, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में।